दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? बेसिकली कमरूपा अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहले कौन सी डायनेस्टी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे? कमरूपा डायनेस्टी के। जो कमरूपा डायनेस्टी थी उसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? जो कमरूपा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 4th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी के बीच में। ये इस रीजन में ये कमरूपा डायनेस्टी, यहाँ पे कमरूपा डायनेस्टी थी। ठीक है। अब जो कमरूपा डायनेस्टी के राजाओं को क्या बोला जाता था? भौमा बोला जाता था। भौमा 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 मतलब सन ऑफ भूमि, मतलब भूमि के सन। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, जो ये कमरूपा डायनेस्टी की जो लोकेशन थी वो क्या थी? मॉडर्न आसाम, ये इस रीजन में थी। मॉडर्न इस रीजन क्या बोला जाता था? मॉडर्न आसाम या प्राग ज्योतिष रीजन। इस रीजन को क्या बोला जाता था? मॉडर्न आसाम या प्राग ज्योतिष रीजन। इसके बाद क्या है कि कमरूपा डायनेस्टी के जो राजा हैं वो अपने आप को किसके डिसेंडेंट मानते हैं? असुर नरक के डिसेंडेंट मानते हैं। तो और असुर नरक कौन था? असुर नरक था फादर ऑफ बागदत्ता, जो बागदत्ता के फादर थे असुर नरक। और जो ये बागदत्ता ने, इसके बारे में क्या जानेंगे कि इसने महाभारत में पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज पार्टिसिपेटेड इन द महाभारत। ठीक है। इसके बाद जो कमरूपा डायनेस्टी का मेन क्या है, फाउंडर कौन था? क्योंकि ये बहुत पूछता है फाउंडर कौन था। जो फाउंडर था वो पुष्यवर्मन था। जो कमरूपा डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो पुष्यवर्मन था, जिसका टाइम पीरियड 350 एडी के अराउंड। और जब पुष्यवर्मन ने जब क्या बोलते हैं इसको फाउंड किया था तो उस टाइम ये समुद्रगुप्त के अंडर में था। और जब इसने ये फाउंड किया तो इसने कौन से 2 टाइटल अडॉप्ट किए? कौन कौन से टाइटल अडॉप्ट किए? महाराजाधिराज और लॉर्ड ऑफ प्राग ज्योतिष। मतलब जो पुष्यवर्मन थे उसने 2 टाइटल अडॉप्ट किए। कौन कौन से? महाराजाधिराज एंड लॉर्ड ऑफ प्राग ज्योतिष। अब ये जो टाइटल अडॉप्ट किए किसने? पुष्यवर्मन ने। महाराजाधिराज एंड लॉर्ड ऑफ प्राग ज्योतिष, ये कहाँ से पता चलता है? ये हमको पता चलता है नालंदा सील से। ये नालंदा सील से पता चलता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर, मतलब बीच में कुछ रूलर थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट 7वें रूलर में जाते हैं। तो 7वां जो किंग था वो कौन था? नारायण वर्मन था। जो 7वां किंग था वो कौन था? नारायण वर्मन था। और ये पहला इंडिपेंडेंट किंग था, क्योंकि इसके पहले जितने भी किंग थे वो समुद्रगुप्त के अंडर में थे। क्योंकि जो पुष्यवर्मन ने जो फाउंडिंग स्टोन रखी थी इस कमरूपा डायनेस्टी की, वो समुद्रगुप्त के अंडर में ही रखी थी। ठीक है। अब जो नारायण वर्मन जो 7th किंग था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग था। ठीक है। इसके बाद नारायण वर्मन के बाद कौन सा रूलर आया? भूति वर्मन। जो भूति वर्मन ये 8th किंग था। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन था? चंद्रमुखा वर्मन। ये जो चंद्रमुखा वर्मन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रोनोलॉजी के लिए याद रखें, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि इस डायनेस्टी के रूलर किस, मतलब उनको एक सीरियल में उनके क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ठीक है। इसके बाद जो चंद्रमुख वर्मन के बाद कौन सा रूलर था? स्थित वर्मन। जो चंद्रमुख वर्मन के बाद कौन सा रूलर था? स्थित वर्मन। अब जो स्थित वर्मन की जो जानकारी हमको मिलती है कहाँ से मिलती है? अवसाद इंस्क्रिप्शन से। अब जो अवसाद इंस्क्रिप्शन, अब ये अवसाद इंस्क्रिप्शन हम लोग लेटर गुप्ताज में भी पढ़े थे। जो अवसाद इंस्क्रिप्शन किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता था आदित्य सेन गुप्ता को, जो लेटर गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता था। तो जो अवसाद इंस्क्रिप्शन है वो किसको बिलोंग करता था? वो आदित्य सेन गुप्ता को बिलोंग करता था, जो लेटर गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है। इसके बाद जो स्थित वर्मन है इनको किसने डिफीट किया था? महासेन गुप्ता ने डिफीट किया था। और कहाँ पे डिफीट किया था? ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे। ब्रह्मपुत्रा को और किस नाम से जाना जाता है? लोहित्या। मतलब तो इसका ये मतलब हुआ कि जो महासेन गुप्ता ने स्थिति वर्मन को कहाँ पटकने दी थी, कहाँ पे इसको हराया था? कहाँ हराया था? ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे, जिसको लोहित्या भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो स्थित वर्मन के बाद जो रूलर था, जो उसका बेटा था, वो सुपरस्थाति वर्मा था। अब जो ये सुपरस्थाति वर्मा था इसको किसने हराया था? इसको हराया था शशांक ने, इसको हराया था। अब ये शशांक कौन था? जो सुपरस्थाति वर्मा था इसको किसने हराया था? इसको शशांक ने हराया था। अब ये शशांक कौन था? शशांक ये गौड़ा किंगडम का राजा था, जिसका टाइम पीरियड
590 AD से 637 AD तक है। और ये हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था। और क्या बोलते हैं, हाँ, अब जो शशांक के बारे में जो पहला मेंशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो हमको मिलता है रोहतासगढ़ फोर्ट से। जो रोहतासगढ़ जो मगध में फोर्ट है, वहाँ से हमको शशांक के बारे में पता चलता है। और वहाँ पे शशांक के बारे में क्या लिखा है, महासामंता शशांक देवा, मतलब वहाँ पे शशांक को महासामंता शशांक देवा लिखा गया है, रोहतासगढ़ जो मगध में है। ठीक है। इसके बाद जो क्या बोलते हैं, शशांक और क्या था, शैव ब्राह्मण था। ये शैव ब्राह्मण था, इसलिए ये मतलब इसको लॉर्ड ऑफ गौड़ा या गौरेश्वर भी बोला जाता है। इसको लॉर्ड ऑफ गौड़ा या गौरेश्वर भी बोला जाता है। ठीक है। अब जो गौड़ा किंगडम है, जो मेनली गौड़ा किंगडम है, क्योंकि शशांक तो गौड़ा किंगडम को बिलोंग करता था, तो जो गौड़ा किंगडम का टेन्योर है वो 6 to 7 सेंचुरी एडी माना जाता है। 6 to 7 सेंचुरी एडी माना जाता है। और जो गौड़ा किंगडम की कैपिटल क्या मानी जाती है, वो कर्ण सुवर्णा मानी जाती है। जो गौड़ा किंगडम की कैपिटल क्या मानी जाती है, कर्णा सुवर्णा मानी जाती है। और एक शशांक के बारे में एक और ये फैक्ट है कि शशांक ने जो महाबोधि टेम्पल पे जो बोधि ट्री है उसको कटवा दिया था, इसको चॉप डाउन कर दिया था। तो शशांक हैड चॉप डाउन द बोधि ट्री इन द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। ठीक है। इसके बाद शशांक का लौंडा लड़का क्या था, मनवा था। ठीक है। और जब मनवा बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो इसके बाद मनवा के बाद जो क्या बोलते हैं किंगडम था, वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और आधे पार्ट को हर्षा ने ले लिया और आधे पार्ट को किसने ले लिया, भास्कर वर्मन ऑफ कमरूपा डायनेस्टी। जो कमरूपा डायनेस्टी था वो मतलब कमरूपा डायनेस्टी के भास्कर वर्मन ने इसको ले लिया। ठीक है। इसमें ये हो गया। थैंक यू।